है गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में डीसी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम टिंटन एबी की ट्रांसलेशन और इसकी तशरीह करेंगे। टिंटन एबी का पूरा नाम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टाइम पीरियड है 1770 से लेकर 1850 तक। टिंटन एबी से मुतालिक एक पहले मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टिंटन एबी कुल 5 स्टैंजर्स पर मुश्तमिल है। इनमें से कुछ स्टैंजर्स बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। पहला स्टैंजर जो है 22 लाइनों पर मुश्तमिल है। लाइन्स 1 to 2। 5 years है पास्ट, 5 साल गुजर चुके हैं। 5 summers, 5 गर्मियां भी गुजर चुकी हैं। With the length of 5 long winters, 5 तवील सर्दियों के साथ। And again I hear, और मैं दोबारा सुनता हूँ, these waters rolling from their mountain springs, इन पानियों को जो पहाड़ी चश्मों से बहते हैं। With a soft inland murmur, इनके बहने से जो आवाज पैदा होती है, ऐसे लगता है कि कहीं दूर जमीन के अंदर से ये मीठी मीठी आवाज पैदा हो रही है। लाइन्स 4 to 8। Once again, एक दफा फिर, do I behold these steep and lofty cliffs, मैं इन खड़ी और बुलंद चट्टानों को देखता हूँ। स्टीप का मतलब है खड़ी और लॉफ्टी का मतलब है बुलंद। That on a wild secluded scene impress, जिनका जंगली तन्हाई का मंजर एहसास दिलाता है, इम्प्रेस करता है। Thoughts of more deep seclusion, मजीद गहरी तन्हाई का। And connect, और जोड़ता है। The landscape with the quiet of the sky, इस ज़मीनी मंजर को आसमान की खामोशी के साथ। Lines 9 to 14। The day is come when I again repose, वो दिन आ चुका है जब मैं दोबारा आराम करता हूँ। Here, under this dark sycamore, यहाँ इस गूलर के दरख्त के नीचे। सिकामोर जो है ये गूलर का दरख्त है। एंड व्यू, और मंजर देखता हूँ। These plots of cottage ground, इन देही घरों के अहातों को। These orchard tufts, orchard tufts का मतलब है बागीचे बागात, इन बागात को। Which at this season, जो इस मौसम में। With their unripe fruits, अपने कच्चे फलों के साथ। Are clad in one green hue, ह्यू का मतलब है रंग, कलर, जो सब्ज रंग में मलबूस हैं। एंड लूज देमसेल्व्स, और अपने आप को छुपा लेते हैं। मिड ग्रूव्स एंड कॉप्सेस, ग्रूव्स का मतलब है दरख्तों के झुंड और कॉप्सेस का मतलब है झाड़ियों के झुंड, जो अपने आप को दरख्तों और झाड़ियों के झुंड में छुपा लेते हैं। लाइन्स 14 to 18। वंस अगेन आई सी, और मैं दोबारा देखता हूँ। दीज hedgerows, hardly hedgerows, little lines of supportive road run wild, झाड़ियों की इस बाड़ को। hedgerows, झाड़ियों की बाड़, जो बमुश्किल बाड़ लगती हैं। बाड़ की छोटी कितारें जंगली बन चुकी हैं। These pastoral farms, ये चरागाहें। Green to the very door, जो दरवाजों तक सरसब्ज हैं। And wreaths of smoke, और धुएं के बादल। Sent up in silence from among the trees, दरख्तों के दरमियान से खामोशी के साथ ऊपर उठते हैं। Lines 19 to 22। With some uncertain notice, कुछ गैर यकीनी नोटिस के साथ। As might seem, जैसा कि मालूम होता है। Of vagrant dwellers in the houseless woods, यानी धुएं की बात हो रही है कि ऐसे लगता है जैसे ये धुआं जो है बेघर जंगल के खाना बदोश मकीनों का है। और ऑफ सम हर्मट्स केव, या फिर किसी गोशा नशीन की गार का है। वेयर बाय हिज फायर द हर्मट सिट्स अलोन, जहां अपनी आग के पास गोशा नशीन तन्हा बैठा है। दूसरा स्टैंजा जो है 23वीं लाइन से 50 लाइन तक मुश्तमिल है। लाइन्स 23 to 25। These beauteous forms, ये खूबसूरत मनाजर। Through a long absence,
इतनी तवील गैर मौजूदगी के बावजूद हैव नॉट बीन टू मी, मेरे लिए वैसे नहीं रहे, एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, जैसा कि कोई मंजर किसी अंधे की आंख के लिए होता है. Lines 26 to 30. But oft in lonely rooms and mid the din of towns and cities, लेकिन अक्सर लंदन के तन्हा कमरों में और शोरगुल के दरमियान, यानी लंदन के दीगर कस्बों और शहरों के शोरगुल में, मैं इन कुदरती मनाजर का शुक्र गुजार रहा हूँ. इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, थकन की घड़ियों में, सेंसेशन स्वीट, खुशगवार यादों को. किस चीज़ की खुशगवार यादों को? कुदरती मनाजर की यादों को. फेल्ट इन द ब्लड, मैंने उन्हें खून में महसूस किया है. एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और दिल के साथ महसूस किया है. एंड पासिंग इवन इन टू माई प्योर माइंड, और यहाँ तक कि मेरे खालिस दिमाग में उतरते रहे हैं. यानी खुशगवार यादों के मनाजर जो हैं, कुदरती मनाजर के खुशगवार एहसासात शायर जो है उसको सुकून फ्राहम करते हैं. इन लाइनों में शायर ने दरअसल अपना मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसको बयान किया है. लाइन्स 31 to 36. विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, पुरसकून बहाली के साथ, फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, किसी नाकाबिले फरामोश खुशी के एहसासात भी. सच परहैप्स, ऐसा कि शायद, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, जिनका असर कोई हल्का या मामूली नोयत का नहीं है. ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, किसी अच्छे इंसान की जिंदगी के उस बेहतरीन हिस्से पर, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, जिसके छोटे छोटे बेनाम नाकाबिले फरामोश अमाल, यानी मेहरबानी और मोहब्बत के. तो इस तरह के एहसासात जो हैं शायर को रूहानी तहरीक देते हैं और वो मेहरबानी और मोहब्बत के काम अंजाम देता है. लाइन्स 36 to 38. नोर लेस आई ट्रस्ट, मुझे यकीन है, टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, यानी कुदरती मनाजर जो हैं, मैं शायद एक और नेमत के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ. ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइन, एक ऐसी नेमत के लिए जो दूसरी नेमतों से ज़्यादा शानदार है. और वो नेमत कौन सी है, आगे हम देखते हैं. लाइन्स 39 to 42. दैट ब्लेसड मूड, वो मुबारक मिजाज, इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, जिसमें दुनियावी फिक्रों का पुर असरार बोझ, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, जिसमें भारी और थकन अमेज बोझ, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस नाकाबिले फहम दुनिया का, इस लाइटन हल्का हो जाता है. लाइन्स 42 to 47. दैट serene एंड blessed mood, वो पुरसकून और मुबारक मिजाज, इन विच द इफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, जिसमें चाहते मुहब्बतें आहिस्ता आहिस्ता हमारी रहनुमाई करती हैं. अनटिल, उस वक्त तक, द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम, जिस्मानी ढांचे यानी इंसानी जिस्म की सांस, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और यहाँ तक कि हमारे इंसानी खून की हरकत ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, करीबन रुक नहीं जाती. वी आर लेड अस्लीप, हम सो नहीं जाते. इन बॉडी, जिस्मानी तौर पर. एंड बिकम अ लिविंग सोल, और रूहानी तौर पर बेदार नहीं हो जाते हैं, यानी जिंदा रूह नहीं बन जाते हैं. पूरी नज्म के अंदर अब तक शायर ने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल किया है. 42वीं लाइन से शायर फर्स्ट पर्सन प्लूरल में बात करता है. मालूम होता है कि वो अपने कारी को मुराकबाती वजद, यानी मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसमें शामिल करना चाहता है. ये मिजाज हमें रूहानी तौर पर बेदार करता है और वजदानी कैफियत में मुब्तला करता है. इस कैफियत में इंसान की रूह आम होती है, जिस्म जो है वो इतना आम नहीं होता है. लाइन्स 48 to 50. While with an eye made quiet by the power, जब हम आहंगी की ताकत से आंख बंद हो जाती है, यानी उस हम आहंगी की ताकत से
जो इंसान और कुदरती मनाजर के माबैन पाई जाती है। एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और खुशी की बेपनाह ताकत से वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हम चीज़ों को गहराई में जान सकते हैं। अब शायर पर वजदानी कैफियत तारी है और इस कैफियत में चीज़ों की असल हकीकत का पता चलता है और कि किस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तीसरा स्टैंजा जो है ये 51वीं लाइन से लेकर 59वीं लाइन तक पर मुश्तमिल है। टिंटन एबी का तीसरा स्टैंजा जो है ये सबसे छोटा है और 9 लाइनों पर मुश्तमिल है। इफ दिस बी बट अ वेन बिलीव, अगर ये अकीदा गलत हो, येट ओ, फिर भी, हाउ ऑफ्ट, कितनी बार, इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेड्स, तारीकी में और बेशुमार सूरतों में, यानी थकन की घड़ियों में जब वो मायूस रहा है, ऑफ जॉयलेस डे लाइट, दिन की बेमज़ा रोशनी में, व्हेन द फ्रेटफुल स्टर, फ्रेटफुल का मतलब है परेशान कुन, स्टर का मतलब है हलचल, जब परेशान कुन हलचल जो है अनप्रॉफिटेबल, जो बेफायदा है, बेमज़ा है, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का बुखार, दुनिया की फिक्रें जो हैं, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की धड़कनों पर बोझ डालती हैं। हाउ ऑफ्ट, कितनी बार, इन स्पिरिट, रूह में, हैव आई टर्न टू दी, मैंने तेरी तरफ रजू किया। सिल्वान वाई, दाउ वॉन्डरर थ्रू द वुड्स, शायर जो है दरियाए वाई से मुखातिब है, आप जो जंगलों में घूमते हो। हाउ ऑफ्टन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, मेरी रूह कितनी बार आपकी तरफ लौटी। इन लाइनों में शायर दरियाए वाई से मुखातिब है कि सुकून की तलाश में आपकी तरफ लौटना मेरी रूह पर मरहम का काम करता है। फोर्थ स्टैंजा जो है ये 60वीं लाइन से लेकर 113वीं लाइन पर मुश्तमिल है और इसमें टोटल 54 लाइनें हैं। टिंटन एबी का ये सबसे लंबा स्टैंजा है। लाइन 60 टू 63, एंड नाउ, और अब, विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, आधे बुझे हुए ख्याल की किरणों के साथ, विद मैनी रिकग्निशंस डिम एंड फेंट, बहुत सारी मदम और धुंधली पहचान के साथ, एंड समवट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, और किसी हद तक अफसोसनाक परेशानी, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, जहन की तस्वीर यानी जहनी तस्वीर जो है वो बहाल होती है। इन लाइनों के अंदर शायर अपने मौजूदा दौरे की बात करता है। कुदरती मनाजर को देखकर शायर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। शायर को किसी अफसोसनाक परेशानी का सामना है। परेशानी यह है कि 5 साल कबल इस वादी के खूबसूरत मनाजर जो हैं शायर की याददाश्त में महफूज थे। उसकी आंखों के सामने के मनाजर जो हैं उनसे क्यों कर मिलते हैं, ये बात जो है शायर को परेशान करती है। लाइन्स 64 टू 67, वाइल हियर आई स्टैंड, अब जब कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस, ना सिर्फ इस एहसास के साथ, ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, मौजूदा खुशी के, बट विद प्लीजिंग थॉट्स, बल्कि खुशकुन ख्यालात के साथ, खुशगवार ख्यालात के साथ, दैट इन दिस मोमेंट, के इस लम्हे में, देर इज लाइफ एंड फूड, जिंदगी है और खुराक है। किसके लिए? फॉर फ्यूचर ईयर्स, आइंदा सालों के लिए। 5 साल पहले भी 23 साल की उम्र में शायर यहाँ आया था। वो कुदरती मनाजर से लुत्फानंदोज हुआ था। उस वक्त वो फितरत के पोशीदा फवायद से नावाकिफ था। अब शायर का नुक्ता नज़र बदल चुका है। अब उसके ख्यालात पुख्तगी हासिल कर चुके हैं। लाइन्स 67 टू 69, एंड सो आई डेयर टू होप, और इसलिए मैं उम्मीद करने की हिम्मत करता हूँ। दो चेंज, अगरचे मैं बदल चुका हूँ, नो डाउट, बेशक, फ्रॉम वट आई वॉज व्हेन फर्स्ट, जो कुछ कि मैं पहले था, व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स, जब मैं इन पहाड़ों में पहले आया था। लाइन 69 टू 72, व्हेन लाइक अ रो, जब एक छोटे हिरन की तरह, आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैंने पहाड़ों पर छलांगे लगाई, बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, इतराफ में गहरे दरियाओं के,
اینڈ دا لونلی اسٹریمس، اور تنہا ندیوں کے، ویئر ایور نیچر لیڈ، قدرت جہاں کہیں بھی مجھے لے کر گئی۔ لائنز 72 سے 74، مور لائک اے مین، اس آدمی کی طرح، فلائنگ فرام سم تھنگ دیٹ ہی ڈریڈس، جو کسی چیز سے ڈر کر بھاگتا ہے، دین ون، بنسبت اس کے، who sought the thing he loved، جو اس چیز کی تلاش کرتا ہے جو اسے عزیز ہوتی ہے۔ 5 سال پہلے 1793 میں شاعر نے جب وادی بائی کا دورہ کیا تھا، شاعر قدرت کا پیچھا کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگتا تھا۔ لائن 74 to 77، فار نیچر دین، اس وقت قدرت، یہ کچھ لائنیں جو ہیں، 2 لائنیں جو ہیں یہ پیرنتھیسس میں ہے، بریکٹ کے اندر ہے۔ دا کورسر پلیز آف مائی بوائش ڈیز، میرے لڑک پن کی سطحی خوشیاں جو ہیں، اینڈ دیر گلیڈ اینیمل موومنٹس آل گون بائی، اور جانوروں کی طرح خوشی کے ساتھ اچھلنے کودنے کی حرکات سب ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت کی شاعر بات کرے، فار نیچر دین، اس وقت قدرت جو ہے، ٹو می واز آل ان آل، میرے لیے سب کچھ تھی۔ لائن 78 to 85، دا ساؤنڈنگ کیٹریکٹ، آبشار کی آواز، ہانٹڈ می لائک اے پیشن، میرا عشق تھی۔ دا ٹال راک، بلند چٹان، دا ماؤنٹین، پہاڑ، اینڈ دا ڈیپ اینڈ گلومی ووڈ، اور گھنا اور تاریک جنگل، دیئر کلرز اینڈ دیئر فارمز، ان کے رنگ اور شکلیں، ور دین ٹو می، اس وقت میرے لیے، این ایپاٹائٹ، بھوک تھے، اے فیلنگ اینڈ اے لو، ایک احساس اور محبت تھے، دیٹ ہیڈ نو نیڈ آف اے ریموٹ چارم، جنہیں خوبصورت بنانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ بذات خود اتنے خوبصورت تھے۔ بائی تھاٹ سپلائڈ، یعنی ایسی خوبصورتی جو تخیل فراہم کرتا ہے، نور اینی انٹرسٹ، نہ ہی کوئی دلچسپی تھی، ان بورڈ فرام دی آئی، اس چیز میں جو آنکھ کے علاوہ ہمیں چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ ان مناظر کے علاوہ شاعر کی کوئی اور دلچسپی نہیں تھی، یعنی جو کچھ اس کے سامنے ہے۔ ان مناظر نے شاعر کے اندر جو جذبات اور احساسات پیدا کیے وہ بالکل درست تھے، شاعر ان سے مطمئن تھا، انہیں خوبصورت بنانے کے لیے کسی قسم کے مزید خیال کی ضرورت نہیں تھی۔ لائنز 85 to 90، دیٹ ٹائم از پاسٹ، وہ وقت گزر چکا ہے، اینڈ آل اٹس ایکنگ جوائز آر ناؤ نو مور، اور اس کی تمام تکلیف دہ خوشیاں اب نہیں رہیں، اینڈ آل اٹس ڈیزی ریپچرز، اور نہ ہی اس کی یعنی قدرتی مناظر کی مدہوشی کا عالم رہا ہے، نور فار دس فینٹ آئی، نہ ہی اس کے لیے میں پاس کھو بیٹھتا ہوں، نور مور نور مرمر، نہ ہی ماتم کرتا ہوں، نہ ہی بڑ بڑاتا ہوں، ادر گفٹس ہیو فالوڈ، دوسری نعمتوں کو میں نے پا لیا ہے، فار سچ لاس، اس نقصان کے بدلے میں، آئی وڈ بلیو، مجھے یقین ہے، ابنڈنٹ ریکمپینس، یہ ایک بڑا معاوضہ ہے۔ تو ان لائنوں کے اندر شاعر جو ہے، دراصل جب وہ 1793 وادی وائی میں آیا تھا، اس وقت وہ اپنے لڑک پن میں تھا، اب وہ میچور ہو چکا ہے، ایک طرف وہ اپنے لڑک پن کو مس کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اب جو اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، یعنی لڑک پن کی نسبت، لڑک پن جاتا رہا ہے، اب وہ میچور ہو چکا ہے، تو شاید اس کے بارے میں پریشان نہیں ہے، کیونکہ لڑک پن کے بدلے میں اس نے اور بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ لائنز 90 to 95، فور آئی ہیو لرنڈ، کیونکہ اب میں نے سیکھ لیا ہے، ٹو لک آن نیچر، قدرت کو دیکھنا، ناٹ ایز ان دی آور آف تھاٹ لیس یوتھ، اس طرح سے نہیں جب اس وقت کے بے فکر نوجوان کی طرح دیکھتا تھا، بٹ ہیئرنگ آفن ٹائمز دا اسٹل سیڈ میوزک آف ہیومینٹی، لیکن اکثر اوقات میں سنتا ہوں انسانیت کی رکی ہوئی اداس موسیقی کو، نور ہارش نور گریٹنگ، ہارش کا مطلب ہے ناگوار، گریٹنگ کا مطلب ہے دل خراش، تو یہ موسیقی جو ہے
یہ ناگوار بھی نہیں ہے اور نہ ہی دل خراش ہے. دو آف ایمپل پاور ٹو چیسن اینڈ سبڈیو. اگرچہ اس میں بے پناہ طاقت پائی جاتی ہے پاک کرنے کی اور برے ارادوں پر غالب آنے کی. لائنز 95 to 101. And I have felt, اور میں نے محسوس کیا ہے, a presence that disturbs me with the joy. ایک ایسی موجودگی کی جو مجھے خوشی کے ساتھ پریشان کرتی ہے. of elevated thoughts, بلند خیالات کی. a sense sublime, ایک ایسا شاندار احساس. of something far more deeply interfused, کسی چیز کا جو گہرے طور پر پھیلا ہوا ہے. whose dwelling is the light of setting suns, جس کا مسکن ہے غروب آفتاب کی روشنی. and the round ocean and living air, اور گول سمندر اور زندگی بخش ہوا. and the blue sky, اور نیلا آسمان. and in the mind of man, اور انسان کا ذہن. تو شاعر نے محسوس کیا ہے چونکہ وہ پینتھیزم کا قائل تھا کہ قدرت کی ہر چیز میں ڈیوائن پریزنس پائی جاتی ہے. تو ڈیوائن پریزنس جو ہے یہ کہاں پر موجود ہے؟ غروب آفتاب کی روشنی میں، سمندر میں اور ہوا میں، آسمان میں اور انسان کے ذہن میں. لائنز 102 to 104. اموشن اینڈ اے اسپرٹ. یہ الہی موجودگی جو ہے حرکت بھی ہے اور روح بھی ہے. دیٹ امپیلز، جو تحریک دیتی ہے، جو محرک ہے. اور all thinking things، ہر ذی شعور چیز کی. all objects of all thought، ہر قسم کے خیال کی. and rolls through all things، اور وہ ہر چیز سے گزر جاتی ہے. یعنی یہ الہی موجودگی جو ہے. لائنز 104 to 109. therefore am I still، اس لیے ابھی تک میں a lover of the meadows and the woods، چراگاہوں اور جنگلوں کا عاشق ہوں. and mountains، اور پہاڑوں کا. and of all that we behold، اور ہر اس چیز کا جو ہمیں نظر آتی ہے. from this green earth، اس سرسبز زمین سے لے کر of all the mighty world، تمام قادر مطلق دنیا تک. of eye and ear، آنکھ اور کان کی. both what they half create، دونوں جو آدھا تخلیق کرتے ہیں. and what perceive، اور جو کچھ سمجھتے ہیں. تو ہماری آنکھ اور کان جو ہے یہ دونوں امپرفیکٹ ہیں، اس لیے شاعر نے ہاف کریٹ کہا ہے. لائنز 109 to 130. ویل پلیز ٹو ریکگنائز، میں بہت خوش ہوں پہچان کر. ان نیچر، فطرت میں. ان دا لینگویج آف دا سینس، اور خواص کی زبان. دی اینکر آف مائی پیورسٹ تھاٹس، میرے خالص خیالات کی اینکر ہے. دا نرس ہے. دا گائیڈ، رہنما ہے. دا گارڈین آف مائی ہارٹ، میرے دل کی نگہبان ہے. اینڈ سول آف آل مائی مورل بینگ، اور میری پوری اخلاقی ہستی کی روح ہے. جس طرح اینکر ایک بحری جہاز کو ایک جگہ پر قائم رکھتا ہے، تو قدرتی مناظر جو ہیں یعنی قدرت جو ہے شاعر کے خالص خیالات کو اپنے اوپر مرکوز رکھتی ہے. شاعر اپنے خواص کی مدد سے، سینسز کی مدد سے فطرت کی تعریف کرتا ہے. شاعر کی سینسول ایڈمیریشن جو ہے فطرت کے ساتھ اسے روحانی تعلق میں قائم کرتی ہے. قدرت کے ساتھ روحانی تعلق کی وجہ سے قدرتی مناظر میں الہی موجودگی شاعر کو درست اور غلط کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے. پانچواں سٹینزا جو ہے 114ویں لائن سے لے کر 162ویں لائن تک جاتا ہے. لائنز 114 to 116. نور پرچانس، خدا نخواستہ، if I were not thus taught، اگر میں اس طرح سے نہ بھی سیکھتا. should I the more suffer my genial spirits to decay، تو میں اس سے زیادہ اپنی دوستانہ روح کو زوال کا شکار ہونے کی تکلیف نہ دیتا. ان لائنوں میں شاعر دراصل بتانا چاہ رہا ہے اگر میں قدرتی مناظر میں الہی موجودگی کے بارے میں نہ بھی سیکھتا، میں اپنی فطری یعنی قدرتی ہمدردی جو ہے اور مہربانی جو ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیتا. لائنز 117 to 124. For thou art with me here upon the banks، چونکہ تم میرے ساتھ یہاں کنارے پر ہو.
ऑफ दिस फेयर रिवर, साफ और शिफाफ दरिया के, दाओ माई डियरेस्ट फ्रेंड, आप मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हो, माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी दोस्त, इन दाई वॉइस आई कैच, और मैं आपकी आवाज़ में सुन सकता हूँ, द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, आपने साबका दिल की आवाज़ को, एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स, और पढ़ सकता हूँ अपनी साबका खुशियाँ चंचल रोशनी में। किस चीज़ की चंचल रोशनी में? शायर आंदोलनों में वाज़ेह करता है। ऑफ दाई वाइल्ड आइज, आपकी जंगली आंखों की, ओह येट अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, क्या मैं आप में वो कुछ देख सकता हूँ जो कुछ मैं पहले था। माई डियर डियर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बहन, दरियाए वाई के किनारे शायर की बहन डोरथी उसके साथ है। लाइन्स 124 to 137, एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं ये दुआ मांगता हूँ, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये जानते हुए कि कुदरत कभी धोखा नहीं देती, द हार्ट दैट लव्ड हर, उस दिल को जो उसे प्यार करता था, टिस हर प्रिविलेज, कुदरत को ये एजाज़ हासिल है, थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के इन तमाम सालों में, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, हमें अता की एक से बढ़कर एक खुशी, फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज़ विद इन अस, क्योंकि वो उस इस कदर आगाह कर सकती है उस जहन को जो हमारे अंदर है, सो इम्प्रेस, उसे इम्प्रेस कर सकती है, विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, सुकून और खूबसूरती के साथ, एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, और खुराक दे सकती है किस चीज़ की? बुलंद ख्यालात की, दैट नाइदर इविल टर्न, कि ना तो बद जुबानी लोगों की, रैश जजमेंट्स, गलत फैसले, नोर द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, और ना ही लालची आदमियों के ताने, स्नीयर्स का मतलब है ताने, नोर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, और ना ही वो सलाम दुआ जहाँ मेहरबानी नहीं है, नोर ऑल द ड्रीरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, और ना ही रोज़मर्रा ज़िंदगी के ना खुशगवार मामलात, शेल एयर प्रिवेल अगेंस्ट अस, हम पर कभी गालिब नहीं आ सकते हैं, और डिस्टर्ब और ना ही परेशान कर सकते हैं, आवर चीयरफुल फेथ, हमारे खुशगवार ईमान को, दैट ऑल विच वी बिहोल्ड, कि वो सब जो हमें नजर आता है, इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, बरकत से भरा है। शायर का पुख्ता ईमान है कि कुदरत उसकी दुआ ज़रूर सुनेगी, ताकि डोरथी भी शायर की मानिंद कुदरत का वैसे ही तजर्बा करे जिस तरह शायर ने 5 साल कबल किया था। लाइन्स 137 to 145, देयरफॉर लेट द मून, इसलिए चांद को चमकने दो, शाइन ऑन दी, अपने ऊपर चमकने दो, इन दाई सोलिटरी वॉक, अपनी तन्हा चहलकदमी के दौरान, एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और धुंध आलूद पहाड़ी हवाओं को आज़ाद रहने दो, टू ब्लो अगेंस्ट दी, कि आपके साथ टकराएं, एंड इन आफ्टर ईयर्स, और सालों बाद, when these wild ecstasies shall be matured, जब ये जंगली वजदानी कैफियत बालिग हो जाती है, into a sober pleasure, पुरसकून खुशी में, when thy mind, जब आपका ज़हन, shall be a mansion for all lovely forms, इन खूबसूरत कुदरती मनाजर का ठिकाना बन जाए, thy memory be as a dwelling place, आपकी याददाश्त एक मस्कन की तरह बन जाए, फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हार्मनीज, पुरलुत्फ आवाज़ों और हम आहंगी का। शायर अपनी बहन डोरथी से मुखातिब है कि वो चांदनी रात का लुत्फ उठाए और धुंध आलूद पहाड़ी हवाओं के खिलाफ मज़ाहमत ना करे। अगर डोरथी का जहन मौजूदा कुदरती मनाजर को महफूज कर लेता है, तो जब डोरथी शायर की मानिंद बालिग होगी तो क्या होगा? इसका जवाब अगली लाइनों में है। Lines 145 to 149, ओह देन, तो फिर, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, अगर तन्हाई या खौफ या तकलीफ या गम, शुड बी दाई पोर्शन, आपकी ज़िंदगी में आए, विद वट हीलिंग थॉट्स, तो शिफा याबी के किन ख्यालात के साथ,
ऑफ टेंडर जॉय विल्ट thou remember me, क्या आप खुशी से मुझे याद करोगी। एंड दीज माई एक्सोटेशंस, और मेरी इन नसीहतों को, कि किस तरह मेरे भाई ने पास खड़े होकर मुझे नसीहत की थी। लाइन्स 149 to 162, नोर पर चांस, खुदा न खास्ता, इफ़ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, अगर मैं वहाँ चला जाऊँ जहाँ से मैं ना सुन पाऊँ, दाई वॉइस, आपकी आवाज़, नोर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लीम्स, और ना ही आपकी जंगली आंखों से देख पाऊँ इन खुशगवार ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, माजी की यादों को। विल दाओ देन फॉरगेट, तो क्या आप भूल जाओगी, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, कि इस खूबसूरत नदी के किनारे, we stood together, हम इकट्ठे खड़े थे, and that I so long, और कि मैं जो इतनी मुद्दत से, a worshipper of nature, कुदरत का परस्तार हूँ, hither came, यहाँ आया था, unwearied in that service, बगैर थकन के उसी खिदमत के लिए, rather say, बल्कि आप कहना, with warmer love, सरगर्म मोहब्बत के साथ, ओह with far deeper zeal, बड़े गहरे जोश के साथ, of holier love, पाकीज़ा मोहब्बत के, nor will thou then forget, आपने ये भी नहीं भूलना, that after many wanderings, कि इतना ज़्यादा घूमने के बाद, many years of absence, बड़े सालों की गैर मौजूदगी के बावजूद, these steep woods and lofty cliffs, ये लहलहाते जंगलात और बुलंद चट्टानें, in this green pasture landscape, और ये सरसब्ज चरागाह, were to me more dear, मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ थे या मुझे ज़्यादा अजीज़ थे, both for themselves and for thy sake, एक तो वो थे ही खूबसूरत और दूसरा आप मेरे साथ थी। दरिया वाई के किनारे पर खड़े होकर उनको देखना यानी कुदरती मनाजर को पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो शायर मैच्योर हो चुका है, वो फितरत में पोशीदा फ़वाइद को समझ सकता है, जान सकता है, और दूसरा उसकी बहन डोरथी जो है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसके साथ है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेहरबानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।